डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे मुंबई महानगर पालिका के होने वाले चुनाव की, जो फरवरी में संभावित हैं। अभी इस पर काफ़ी कुछ गहमागहमी चल रही है। दो चीज़ें इस वक्त मुंबई में चर्चा में हैं। एक ओमिक्रॉन, जिसको लेकर प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है, अलग अलग उसके लिए काम किए जा रहे हैं, अलग अलग अस्पतालों को उसके लिए डेडिकेट किया जा रहा है और टीम भी उसके लिए लगी है। कई जगह पर धारा 144 वगैरह भी लगाने का उपक्रम किया गया है। और दूसरी चर्चा मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर है। तीसरी और भी है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, लेकिन वो उत्तर भारतीयों तक सीमित है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की अगर बात करें, 40,000 के लगभग करोड़ के बजट वाली मुंबई महानगर पालिका देश की एक ऐसी महानगर पालिका है जिसका बजट कई राज्यों से ज़्यादा है, ये बार बार लोग कहते हैं। और उस महानगर पालिका पर पिछले कई वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से कब्जा है शिवसेना का। भारतीय जनता पार्टी कभी शिवसेना के साथ रही है और कई समितियों के चेयरमैन वगैरह लेकर, उप महापौर का पद लेकर वो उनके साथ गठबंधन में शामिल रही है। लेकिन पिछला चुनाव जब हुआ था 2017 का, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर लड़ा था और 82 सीटें उसे मिली थी। 82 सीटों को प्राप्त करने के बाद मात्र शिवसेना से उस वक्त की संख्या के आधार पर केवल 2 सीटें कम थी। लेकिन बाद में शिवसेना मन से के कई लोग शिवसेना में शामिल हुए। कई जो अपक्ष उम्मीदवार हैं, निर्दलीय जीत कर आए थे, उन्होंने भी शिवसेना को समर्थन दिया था। कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से कांग्रेस भी चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी ना आए, शिवसेना आ गई। अब एक नई संरचना जब वार्डों की हुई है, उसे लेकर भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की तलखी देखी जा रही है। वो तलखी हाईकोर्ट तक पहुंची है और मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी के वार्ड की संख्या बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी अध्यादेश पर कोई रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। हाईकोर्ट ने अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और 21 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में इस याचिका पर 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को, जो सीटों का नई संरचना हुई है, उसे लेकर भी शिवसेना पर बरस रही है। उसे ऐसा लगने लगा है कि शिवसेना ने पहले, हम आपको बताते चले कि पहले 227 सीटें थीं मुंबई महानगर पालिका में और 5 नामित सदस्य होते थे, कोऑप्ट। लेकिन इस बार 9 सीटें बढ़ी हैं और इस बार चुनाव 236 सीटों पर होंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि इस नई संरचना में कुछ इस तरह की वार्डों की संरचना की गई है जिससे सत्ता पक्ष को लाभ हो। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच की रस्साकशी तो पूरे देश ने देखी है और उसे इसीलिए लग रहा है कि शिवसेना अपने पक्ष में जो 9 वार्ड बढ़े हैं उन्हें लेकर, और जो भी इधर उधर से कट रहे होंगे वो शिवसेना के पक्ष में जाएंगे। इसलिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई संज्ञान फिलहाल नहीं लिया है और मामला अगली तारीख तक टल गया है। इसको भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अभिजीत सामंत और एक अन्य ने इस मामले में पहल की है और याचिका दाखिल की है। कहने का तात्पर्य ये कि भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर भी और न्यायालय में भी इस पूरे मुद्दे को ले जा रही है। पिछली बार उस चूक हो गई थी, 114 नगर सेवक चाहिए थे, लेकिन इस बार 119 नगर सेवकों की ज़रूरत पड़ेगी अगर उन्हें अपनी सत्ता बनानी है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिशा में पहले से ही कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। मिशन मुंबई के नाम से उन्होंने एक पूरी तरह से एक मुहिम चला रखी है। मिशन मुंबई का ही एक रूप आपको देखने मिला होगा जब उत्तर भारतीयों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया गया और राजहंस सिंह को विधायक के रूप में विधान परिषद भेजा गया मुंबई महानगर पालिका से चुनकर। दूसरी तरफ पार्टी को, संगठन को भी मजबूत बनाने के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का भी कार्य कर रही है। वार्ड संरचना की सही तस्वीर जब तक आती है और वार्ड का आरक्षण घोषित होता है या नहीं होता है, इस पर भी काफ़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय होगी।
और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन बीएमसी वाला जो कार्यक्रम चलाया है उसमें कई लोगों को जोड़ लिया है। इसमें इसके लिए अतुल भातखलकर को इसका प्रभारी बनाया गया है। पार्टी की कोर कमेटी में आशीष शेलार, सांसद गोपाल शेट्टी, मनोज कोटक, पूनम महाजन, विधान परिषद में विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड़, नितेश राणे, मनपा में पार्टी के गुट नेता प्रभाकर शिंदे, विनोद मिश्रा, कमलेश यादव, बालचंद्र शिरसाट सहित कई लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ नवनिर्वाचित भाजपा के विधायक राजहंस सिंह जो मुंबई महानगर पालिका की बारीकियों को समझते हैं, उन्हें भी अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ साथ ये मानकर चलना होगा कि ये दोनों के बीच, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो जंग होगी, इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और MIM भी अपनी जगह तलाशने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस चाहेगी कि अपनी संख्या बल में वो इजाफा करे, क्योंकि इस बार पहले कभी एक दौर में मुंबई महानगर पालिका पर परचम फहरा चुकी कांग्रेस को लगता है कि इस बार वो शायद कम से कम पहले नहीं तो दूसरे नंबर पर तो ज़रूर आ जाए। और ये तय नहीं है कि वो शिवसेना के साथ जाएगी या नहीं जाएगी। कुल मिलाकर रणनीति भारतीय जनता पार्टी की यही है कि वो शिवसेना से ज़्यादा सीटें ले आए और शिवसेना हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी जितनी निश्चित अभी संख्या है उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहेगी। 80-82 तक समेट कर अपनी सीटों को बढ़ाकर कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर या कांग्रेस को मैत्रीपूर्ण लड़ाई में ज़्यादा सीटें जितवाकर, जो भी उसकी रणनीति हो, लेकिन ये तो तय है कि वो किसी भी हाल में सत्ता से बेदखल नहीं होना चाहेगी। मुंबई महानगर पालिका एक बेस है शिवसेना का, उससे वो बाहर नहीं जाना चाहेगी। इसीलिए शायद कोर्ट कचहरी से लेकर आम जनता के बीच सोशल इंजीनियरिंग, सभी तबकों को साथ लेना, उत्तर भारतीयों को आकर्षित करना, दलितों के साथ, दलित संगठनों के साथ गठबंधन करना जैसी कई रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। इस दिशा में आने वाले दिनों में कई रोचक घटनाक्रम होंगे और इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या अपने रणनीति में क्या परिवर्तन लाती है और कितनी आक्रामकता से उतरती है, मिशन मुंबई के अपने कार्यक्रम को कैसे सफल बनाती है और शिवसेना उसकी किस तरह से काट ले आती है और उसे उसकी संख्या बल से और भी कम या उतने पर ही रोकने का दावा जो हो रहा है उस पर कितना अमल करती है और कितना कारगर सिद्ध होता है उसकी रणनीति शिवसेना की, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय देना चाहें, अपनी टिप्पणी देना चाहें तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। फिलहाल के लिए मुझे और TRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए GRV न्यूज़। जय हिंद।